हूं दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी रिक्रूटमेंट 2023 फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिल करना है। यहां पर आपको पहले ये बताया जाएगा कि ये भर्ती कौन सी पोस्ट पर निकाली है और कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे एंड साथ ही क्या सैलरी आपको मिलेगी ये आपको बताया जाएगा। फिर आप जैसे ही जान ले कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है तो आप आगे इस वीडियो को देख करके इस भर्ती के फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को स्किप किए बिना देखना है अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर भी जानकारी देख सकते हैं। यहां पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी जानकारी जान सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि दिल्ली परिवहन निगम के अंदर आपकी वैकेंसी निकाली है फीमेल बस ड्राइवर की, जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ये वैकेंसी वैसे तो गवर्नमेंट है बट परमानेंट नहीं है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली है। उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर 31 अक्टूबर 2023 तक का आपके पास समय है। एंड यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी यानी कि कौन लोग इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो इसमें आपकी उम्र 50 साल से कम रहनी चाहिए। जिनकी 50 साल से ज़्यादा होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर कैंडिडेट को एक कम से कम 1 मंथ का ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे पूरी तरीके से। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान 25 दिन की अगर आप अटेंडेंस देते हैं तो आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। आपकी हाइट फिजिकल कम से कम 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर जो आप शुरुआती 2250 किलोमीटर चलाएंगे 1 महीने के में, उसमें आपको पर किलोमीटर 7.86 रुपये दिए जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर 2250 किलोमीटर प्लस चलाएंगे तो फिर उसके बाद में आपको 8.24 रुपये पर किलोमीटर दिए जाएंगे। तो ये आपने यहाँ पर इसके बारे में जाना एंड बाकी की जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एन अमाउंट ऑफ 2200 पर मंथ बी गिवन फॉर अचीविंग 20 डे फिजिकल अटेंडेंस, यानी कि आपको 2200 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा यहाँ पर दे जाएंगे जो आपका 20 डेज का फिजिकल अटेंडेंस है उसको अचीव करने के लिए। तो आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपसे क्वालिफिकेशन के रूप में सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड यहाँ पर जो आपका लाइसेंस है वो क्या होना चाहिए वो भी आप जान लीजिए। आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर पूरी जानकारी इसके बारे में जान ली है। अभी हम बात करेंगे कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन करेंगे। आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे। आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना है। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि वैसे तो फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर रहे हैं बट मैं यहाँ पर डेमो के लिए इस फॉर्म को भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपना ही नाम दे रहा हूँ। बट इसमें जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर यहाँ पर आपको आपका सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है बेसिकली फीमेल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले ही आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है फीमेल बस ड्राइवर की निकाली है तो इसमें फीमेल ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद फादर हस्बैंड नेम आपको देना है। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इंप्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप यहाँ पर किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर उसको दे देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिख देंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। इसके बाद 7 पॉइंट है एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर NA लिखना है। रेसिडेंटल एड्रेस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर देंगे। अगर आपका रेसिडेंटल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने जो एड्रेस यहाँ पर भरा है वो भरने के बाद में सेम एज रेसिडेंटल एड्रेस इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। 9 पॉइंट है टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ एंड फिर यहाँ से आपका डे। इसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कितनी है वो आपको बतानी है। रीड राइट एंड अंडरस्टैंड आपको इतना ही आता है, बिलो 10th पास और इक्विवेलेंट या फिर अबो 10th, यानी कि अगर आप किसके पास 10वीं से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो आप अबो 10th सेलेक्ट करेंगे। 10th के बराबर कोई योग्यता है या फिर 10th ही पास है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास 10th है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर 14 पॉइंटेड ड्राइवर लाइसेंस नंबर विद डेट
डेट ऑफ इट्स वैलिडिटी, यानी कि जो आपका ड्राइवर लाइसेंस नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है, साथ ही जो उसकी डेट है वैलिडिटी की वो भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो पहले आप लाइसेंस नंबर लिखेंगे, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नीचे दिया है कि कैसा आपको यहाँ पर डालना है, एंड इसके बाद में कब तक आपका ये लाइसेंस वैलिड है वो भी डेट आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस एंड इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो डेट ऑफ आपकी ऑथोराइजेशन है हैवी मोटर व्हीकल की वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कि कब आपने लाइसेंस बनवाया था, ये उसी की डेट आप यहाँ पर दे रहे हैं। एंड इसके बाद में एंटर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस इश्यूइंग अथॉरिटी विद स्टेट, यानी कि किस अथॉरिटी ने ये जारी किया है। जैसे कि मैं सहारनपुर से हूँ तो मेरा सहारनपुर ने जारी किया है, सहारनपुर आरटीओ, एंड जो स्टेट है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे जहाँ से भी आपने बनवाया उस सिटी का नाम और फिर उस स्टेट का नाम भी आपको यहाँ पर देना है। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी इसका देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। एग्जाम्पल का ऑप्शन नहीं है बट आप यही इसमें भर दीजिएगा। फिर आता है पीएसयू बैच नंबर, आपको बोला है आपका इस तरह का पीएसयू बैच नंबर होगा। अब ये पीएसयू बैच नंबर क्या होता है मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पीएसयू जिसको नहीं पता है तो चलिए हम यहाँ पर इसमें सर्च करते हैं पीएसयू बैच मीनिंग। मैंने सर्च किया तो आपको जानने को मिलेगा पब्लिक सर्विस व्हीकल ऑब्टेनिंग ए पीएसयू पब्लिक व्हीकल सर्विस बैच ड्राइविंग लाइसेंस इज इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल एस्पायरिंग टू ऑपरेट कमर्शियल व्हीकल, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं जैसे कि आपका यहाँ पर बसेस, टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, इनको चलाने के लिए एक पीएसयू बैच जारी होता है। तो वो बैच भी आपके पास होना चाहिए और फिर उसी का नंबर आपको यहाँ पर देना है। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर NA लिख दीजिएगा। इसके बाद वेदर एनी क्रिमिनल केस, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। 18 पॉइंट है, क्या आप ऑलरेडी वर्क करते हैं डीटीसी के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपका पैन नंबर आपको देना है, नहीं है तो NA लिख देंगे। रेफरेंस यहाँ पर आपको बताना है फ्रॉम वेयर यू केम टू नो अबाउट वैकेंसी, इस वैकेंसी के बारे में आपको कहाँ से पता चला। सेल्फ, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, फ्रेंड्स, रिपोर्ट। तो इंटरनेट जैसे कि आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर पता चला है तो आप यहाँ पर इसमें इंटरनेट ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप सभी जानकारी जो आपने भरी है वो चेक कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने है, आप इन सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करना है, आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है आपके फोटोग्राफ का जिसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG का होना चाहिए, साइज 40 KB से कम हो। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है आपकी इमेज की वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पर चलिए मैं एक फाइल ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी, तो आपका साइन भी आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने जिसमें कि आप PDF, JPG, JPEG का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मेट का, साइज 200 KB से कम। तो पहले आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड अपलोड करेंगे, फिर जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, और अगर आपने पैन नंबर दिया है तो आप यहाँ पर पैन का फ्रंट पेज डालेंगे, अपलोड करेंगे। इसके बाद प्लीज डाउनलोड द एफिडेविट फॉर्मेट हियर, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट एफिडेविट दिया, आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, फिर प्रिंट कराएंगे। प्रिंट करने के बाद में आप यहाँ पर आपका नाम, फिर आपके यहाँ पर जो आपके पिताजी है उनका नाम आपको देना होगा, फिर यहाँ पर निवासी कहाँ के आप निवासी है वो आपको देना होगा, एड्रेस लिखना होगा। फिर मेरे पास भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका नाम, प्रार्थी, आपके सिग्नेचर, ये सब भरने के बाद में आपको ये यहाँ पर अपलोड करना है। आपको बोला अपलोड ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एफिडेविट ओनली, आपको साइन कराना है इसके ऊपर, तब तक ये वैलिड नहीं माना जाएगा। और साइन किसके होंगे, बेसिकली आप ही के साइन है, इसमें किसी और के नहीं है। तो ये आपको साइन करने के बाद में यहाँ पर अपलोड कर देना है, एंड देन फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर गाइज आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर। अब आप यहाँ पर चेक स्टेटस इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर एक्साइटिंग एप्लीकेंट इसके ऊपर क्लिक करके जो आपने यहाँ पर आपका आधार नंबर डाला है 12 डिजिट का, अभी इस फॉर्म के अंदर वो आप भरेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर है फॉर ऑफिस यूज ओनली डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर है प्री ड्राइविंग टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये आपका टाइम टू टाइम होता रहेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आप यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ट्रेनिंग, फाइनल ड्राइविंग टेस्ट और पोस्टिंग बाय PLD। ये आपको यहाँ पर स्टेटस पर आपके फॉर्म का पता चलता रहेगा। ये आपको डाउनलोड करके रख लेना है, और जब आपका इसमें प्री ड्राइविंग टेस्ट हो
ये तब आपको लेकर के जाना होगा। सो इस तरह से आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, इसमें कोई फीस भी नहीं है जैसे कि आपने देखा। तो यही थी आपकी कंप्लीट जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।